हेलो दोस्तों के कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कैसे हम इंट्राडे लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और इसके इस्तेमाल से एक 5 साल का बच्चा भी आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड कर सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है। ये 5 मिनट कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट चार्ट देखना चाहिए। 1 मिनट चार्ट आप कोशिश करें ना देखें, क्योंकि 1 मिनट चार्ट में बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा टाइम फ्रेम का देखें। बेसिकली आप इंटरडे कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट्स इट्स इनफ। और बाकी आपको जो सूट करता है आप वो टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। बट मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। सो करना क्या आपको आपको जल्दी से आ जाना है क्रोम पर यहाँ डाल देना है सर्च बार में trinitychart.com। वहाँ पे आने के बाद कैलकुलेटर में आना है। कैलकुलेटर जाने के बाद आपको एडवांस गेन स्क्वायर ऑफ 9 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ये कैलकुलेटर ऐसा खुलता है, यहाँ पे लिखा भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी प्राइस एंटर कर देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे प्लॉट करना है चार्ट पे, कि मैं लेवल कैसे फाइंड करूँ। आप कोई सा भी लेवल मार्क कर लीजिए आराम से। आप ये लेवल उठा लीजिए या फिर आप कोई सा भी प्राइस ये उठा लीजिए। ये आपको वही वही प्राइस देगा जो नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने गलत प्राइस से प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। आप कहीं से भी रैंडमली कोई प्राइस पिक कर लीजिए, ये आपको देगा वही। तो मैं आपको इस बात का प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। ये इस कैंडल का लो है। इस कैंडल का लो है हमारा 22,046.35, राइट। और इस कैंडल का हाई है। अगेन देखते हैं क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। ये कैंडल, इस कैंडल का अगर हाई देखा जाए, इस कैंडल का हाई है 22,123.7। सो आइए बेसिकली सबसे पहले प्लॉट कर देखते हैं कि क्या इससे सच में काम करता है। बिल्कुल काम करता है। आपको अभी हम प्रूफ दे देता हूँ इस बात का। इस कैलकुलेटर पे आ गए हम। एडवांस गेन ऑफ स्क्वायर ऑफ 9। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हैं। सो इस वीडियो को दोबारा बनाने का मोटिव कुछ और था, आपको बताएंगे। अभी हम वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या हम ये डाल रहे हैं, लाइक ये लो डाल रहे हैं 22,046.35। सीधा कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे कि आपके सामने कुछ लेवल्स आ चुके हैं। आपको सिंपली स्लाइड करना है इसको। यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है देखिए। और रेजिस्टेंस आ गया, सपोर्ट आ गया। आपको सिंपली ने प्लॉट कर देना है। देखिए मैं प्लॉट कर दिखाता हूँ। अभी आपको बिलीव हो जाएगा इस बात का कि आपको बिना किसी मेहनत के आप आराम से इन लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं। इसका लेवल कितना है? 21,978.6। ये प्लॉट कर दिया हमने। सेकेंड लेवल प्लॉट कर देते हैं। 21,904 प्लॉट कर दिया इसको भी हमने। ऐसे हम सारे लेवल्स प्लॉट कर लेंगे। 21,830। अभी हम सपोर्ट प्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद हम रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे। दिस वन एंड द लास्ट इज 21,756.25। ओके। सो ये हमने सारे सपोर्ट प्लॉट कर दिए हैं। अब हम जरा रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं एक बार कि वो क्या दिखा रहा है हमें। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा है 22,052.25। एक और प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे चार्ट को एनालाइज करने में। 22,426.56। ओके, इतना काफ़ी है। सबसे बड़ा कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ से प्लॉट किया है, राइट। फर्स्ट दिस, यहाँ से प्लॉट किया है। जो लेवल निकल के आएगा वो आपके सामने मेंशन है, वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे अपनी इस टैब में कौन से लेवल सही है यहाँ पे। अभी आपको प्रूव हो जाएगा कि आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आना है और आपको लेवल फाइंड आउट करने हैं। सो आप देखते हैं कितने वर्क कैसे किया। देखिए हमने यहाँ से प्लॉट किया था। पहला जो हमारा सपोर्ट आया था उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया। सेकंड लाइन जो हमारी आई थी, देखिए यहाँ भी उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पे फर्स्ट,
यहाँ पे ब्रेक हुआ तो नीचे से अगले सपोर्ट पे गया, और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी ऊपर जब स्टॉक आना चाहा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि आपको पता होगा सपोर्ट एक बार जब टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस बन एक बार टूट जाता है तो सपोर्ट बन जाता है वो। सो बेसिकली वो ये यहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन जब ब्रेक हुआ तो इसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया दूसरी बार। जब यहाँ से नीचे अगले सपोर्ट पे गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो अगले सपोर्ट पे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इसका जब ऊपर आया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, सपोर्ट अब बन गया रेजिस्टेंस। सो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ तक आया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा एरर है, इसको मैं भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, इसे 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 कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे गया अगेन, देखिए आप इसने लगभग लगभग 80-90% एक्यूरेट सपोर्ट लेवल से प्लॉट करके दिए हैं। और अगर आप बैक साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना एग्जैक्टली इसने वर्क किया है पहले। आप इसको अगर पहले प्लॉट किया होता तो आपको ये मिल चुका होता है, लेकिन आपने यहाँ से प्लॉट किया तो आपको आगे देखना पड़ेगा चार्ट, क्योंकि इतना चार्ट तो बन चुका है। अगर आपने यहाँ से कहीं प्लॉट किया होता तो आपको बिल्कुल मिलते ये सपोर्ट लेवल्स। और देखते हैं, थोड़ा पीछे आकर देखते हैं स्क्रीन पर। खैर आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं आपको आगे बता देता हूँ करना क्या है। हम्म, तो ये तो बात हो गई, हमने इस लो से प्रोजेक्ट कर दिया, सपोर्ट रेसिस्टर फाइंड आउट किया। क्या, जो कि मैंने जैसा पहले कहा कि आप कोई भी लेवल डाल सकते हैं, तो अब क्या हम ये लेवल डाल के देखते हैं क्या यही लेवल निकल के आते हैं? बिल्कुल आएंगे। आपके स्क्रीन पर अभी दिखा देते हैं। लाइन तो हमने पहले प्लॉट कर रखी है, तो हमें खाली यहाँ पे जो प्राइस है उसे चेंज करना है। यहाँ प्राइस डालेंगे आपकी बार 22,123.7, और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। देखिए लेवल चेंज हो चुके हैं, ये हमारा येलो कलर यहाँ से यहाँ गया है। और फॉर आप यहाँ देख लीजिए, आपका बिलीव हो जाएगा। देखिए फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 22,052 पे आ रहा है, राइट? लेट्स सी 22,052, राइट। यू कैन, आप देख सकते हैं तो पहले रजिस्टर से हमने इससे जब प्लॉट किया था तो हमें मिला था लेवल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? 21,978। अगेन आप देख सकते हैं कि ये लेवल ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं हम, क्योंकि हमने इससे प्लॉट किया था, और इसको एंटर कर, इस वाले लेवल को एंटर करने से हमें सेम लेवल मिल रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी रैंडमली चार्ट पे से कोई सा भी प्राइस पिक कर लीजिए, आपको सेम ही रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मिलेंगे। आप ये पिक कर लीजिए, या फिर आप ये बीच में से यहाँ से पिक कर लीजिए, आपको ये जो लेवल देगा वो उसके बाद फर्दर कंटिन्यू देता रहेगा। ये लेवल तो देगा देगा ये। अगर आपको और नीचे के चाहिए तो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पे चार्ट चल रहा होता है, चार्ट बना ही होता, तो आप कोई सा भी लेवल उठाते हैं, यहाँ से प्लॉट करते हैं, आप ये लेवल उठाते हैं अगर आप, तो ये आपको नेक्स्ट 4 दे देता ऊपर के, और नेक्स्ट 4 नीचे के दे देता सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ प्राइस एंटर करना था ये वाला। ये लेवल है, यहाँ पे हम से निकाल लेते हैं एक बार। ये लेवल है आपका कुछ भी डाल लीजिए, 21,891.70। ठीक है, अब इस लेवल को आप डाल दो यहाँ पे सिंपली, 21,891.70। कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मैं इसमें में से पॉइंट भी नहीं डालूंगा ना, तब भी ये कैलकुलेट कर देगा मेरे को लेवल। एक्यूरेट लेवल डालने की जरूरत नहीं है, लेवल कैलकुलेट कर देगा उस हिसाब से। बताओ, आपको मोटा मोटा प्राइस दे देना है। मैंने देखिए मैंने डाल दिया इसके, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया मैंने, ये लेवल्स आ चुके हैं। ये फर्दर इसके नीचे के डाउन साइड के मेरे को सपोर्ट दे रहा है, और अप साइड के लेवल दे रहा है। तो आपने देखा यहाँ से अब 4 लेवल मिल गए हैं, और यहाँ से हमें नेक्स्ट 4 रेसेस मिल गए। सो इट्स दैट सो सिंपल। ये तो क्या पहला मेथड। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आप जब इस साइट पे आएंगे, और जो कि पहले वीडियो देख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, तो आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप कैलकुलेटर्स पे आते हैं तो आपने देखा होगा एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 तो है ही, इसके जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर भी है, मेंशन है, और यहाँ पे गैन सपोर्ट गैन रेजिस्टेंस मेंशन है। सो आप में से कुछ लोग, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि इनका यूज़ कैसे करना है। मैं बता देता हूँ। मैं पहले इससे शुरू करता हूँ, गैन स्क्वायर ऑफ 9। हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो एडवांस गैन पे की है। अब हम गैन स्क्वायर ऑफ 9 के थ्रू अपने सपोर्ट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे कि आप आ चुके हैं स्क्रीन पर, ये कैलकुलेटर थोड़ा अलग है उस कैलकुलेटर से। कैसे अलग है बता देता हूँ। उस कैलकुलेटर में क्या किया था हमने अभी, अगेन सेकंड मेथड है। सो आपने क्या किया था, आपने रैंडमली कोई भी प्राइस पिक कर लिया था ना। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इस कैलकुलेटर में चीज़ें फिक्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसके रूल्स हैं कुछ। अगर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए कि वो कौन से, ये सिर्फ प्लॉट करता है पर्टिकुलर पॉइंट से।
इसमें आप रैंडमली को जैसे मैंने उस वाले एडवांस में ये लेवल उठा लिया था, ये उठा लिया था, ये उठा लिया था, ये उठा लिया था, उसने मुझे सेम लेवल बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कैलकुलेशन के आराम से दे दिए थे। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बट इस कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए आपको इस कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए आपको अ, लेवल्स को बहुत ही केयरफुली पिक करना होगा। कैसे पिक करना होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये चार्ट था, मैंने यहाँ से प्लॉट किया था ना, अब क्या मैं यहाँ से प्लॉट नहीं कर सकता। मैं करूँगा प्लॉट यहाँ से। मैं अपनी सब ये डिलीट कर देता हूँ जो पुरानी स्टडी है। मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ? मैं यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैलकुलेटर में ओनली हम इस कैलकुलेटर सिंपल सिंपल ज्ञान कैलकुलेटर में हम खाली पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रेस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको जो लेवल डालना है वो ध्यान रखना कि वो या तो रिसेंट हाई हो या रिसेंट लो हो, यानी कि कोई टॉप या कोई बॉटम लेवल ही डालना। अगर आप बीच का लेवल डालोगे तो वो वहाँ से प्रोजेक्ट करेगा, तो आपको वो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहीं से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो लेवल हमारा 22,123, इसको जब सिंपली डालेंगे और हाँ, इसे पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये उस कैलकुलेटर की तरह नहीं है, आपको केयरफुली इसमें ध्यान से डालना है। मैं डालता हूँ यहाँ पे 22,123.70 पॉइंट का ध्यान रखना और लेवल का एग्जैक्टली ध्यान रखना। तो मैंने डाल दिया, इसने मेरे को नेक्स्ट 4 रेजिस्टेंस, नेक्स्ट 4 सपोर्ट दे दिए हैं। तो मैंने बेसिकली प्लॉट कर लूँ चार्ट पे, आपको ईजी होगा समझने में। ऐसे ही से खींच लेते हैं। तो यहाँ से प्लॉट किया है मैंने यहीं से प्लॉट करना है। आपको ध्यान रखना, आप मैं यहाँ से प्लॉट नहीं कर सकता या मैं बीच से कहीं से भी प्लॉट नहीं कर सकता। ये एडवांस मतलब सिंपल कहने को है, लेकिन ये स्पेसिफिक टॉप और स्पेसिफिक बॉटम से प्रोजेक्ट करना बेटर रहेगा। तो ताकि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही दे, मतलब आलतू फालतू के टॉप या बॉटम लेवल ना दे दे आपको। तो मैं प्लॉट कर देता हूँ, मैंने प्लॉट कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया 2049। एक्चुअली ये यहीं पे लाई कर रहा है, लाइक आप देख सकते हैं लाइन प्लॉट कर रखी है मैंने 22,452 कर रखी है ना, और ये 49 है। तो 3 पॉइंट्स का मार्क, मतलब 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो मैं इस लाइन को यहीं रहने देता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड है 21,090,975। 21,975.21 अगेन। आई गेस ये लाइन वही लाई कर रही है जो हमें एडवांस गेन ने दी थी, राइट? आप समझ रहे होंगे। बट ये मत सोचिएगा कि दोनों लेवल सेम आ रहे हैं तो ये कैलकुलेटर सेम है, ये कैलकुलेटर सेम नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वहाँ से प्रोजेक्ट करना है। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको कोई पर्टिकुलर टॉप या बॉटम लेवल मिला हुआ है या आपको मिल चुका है या आप वहाँ से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इसमें आप कोई भी प्राइस मत डालिएगा रैंडमली, आपको स्पेसिफिक टॉप स्पेसिफिक बॉटम ही डालना है। और डालने के बाद आपको वेट करना है, आपको देखना है कि आपका जो निकला है सपोर्ट लेवल और ऐसे लेवल वहाँ पे मार्केट कैसा वर्क कर रहा है। तो मैं लास्ट लेवल डालता हूँ सबसे अच्छा, 21,827। ग्रीन लाइन से डिनोट कर रहा हूँ मैं इस सपोर्ट लेवल को, 21,827.22। ओके, ये यहाँ पे मिला है तो हमें और पीछे आना पड़ेगा। सो इसने हमें 4 दे दिया, लाइक ये फोर्थ था ना, मैंने फोर्थ प्लॉट कर दिया सीधा सीधा। आपको दिख रहा होगा इसने कितना अच्छा वर्क किया यहाँ पे। और आप सोच रहे हो कि ये नीचे आ चुका ब्रेक करके, तो एक्चुअली मैं बस ये बताना चाहूँगा यहाँ पे यही चीज़ काम आती है। तो मैंने उस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप कोशिश करना कि आप 1 डे का चार्ट मत देखना, 5 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का चार्ट मत देखना, 5 मिनट का, 15 मिनट का ऐसा चार्ट देखना। और इसलिए मैं कह रहा था वो क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है 1 मिनट की कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, लेकिन आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो उसने क्लोजिंग नहीं दी। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं 5 मिनट की चार्ट पे आपको कैंडल नीचे दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा ब्रेक हो चुका है, बट ब्रेक नहीं हुआ है। देखने का नज़रिया अलग है। आप 5 मिनट की कैंडल पे देखोगे ना, 5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल तुरंत ऊपर आ गई। इससे कन्फर्मेशन मिला कि इसने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करता तो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ही क्लोज होती। जैसे कि यहाँ पे नीचे जैसे ही आया, नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्टली वहीं पे जाके क्लोज हुई। और ये उसी रेजिस्टेंस के आसपास, इसी मतलब रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट के आसपास मूव करता रहा चार्ट। फिर अगेन ऊपर गया, नीचे आया, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये तो हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस था ना, हम एक और रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। तो हाँ, अब यहीं पे काम आएगा। जैसे कि एडवांस होता तो आप कुछ भी प्लॉट कर देते, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते। 5 मिनट पे जाएंगे, 1 मिनट। हाँ, ये लेवल निकला है लास्ट हमारा। तो हम
अब हमें नीचे का और सपोर्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि रिसेंट हाई हमारा ये है, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लेवल एंटर कर देंगे सीधे सीधा हम अपना। इस कैंडल का जो हाई है, हाई डालना है, ध्यान रखना। आप रैंडमली ये मत डाल देना या ये मत डाल देना, आपको रिसेंट हाई रिसेंट टॉप पकड़ना है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेवल ही पकड़ना। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे कि ये है, अगर जैसे कि ये, अब मुझे आगे प्लॉट करना है फर्दर, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे आगे फर्दर प्लॉट करना होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अभी चार्ट मान लेते हैं, चार्ट ये बना नहीं है, तो हम यहीं पे हैं, फोर्थ में रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका है, हमें यहाँ से प्लॉट करना है, तो मैं इसमें इससे करूँगा। तो इसका जो लेवल है हमारा, वो है 21,891.7। मैं इसको डाल दूंगा कैलकुलेटर में, 21,891.7। क्लिक करते ही आपके सामने दिख रहा होगा नेक्स्ट सपोर्ट कितना आ रहा है, 21,817, राइट। मैं प्लॉट कर लेता हूँ ये लेवल कैसा वर्क कर रहा है। 21,817.78। ओके, ये तो ऊपर ही आ गया, देखा। बेसिकली मैं ये यहाँ प्लॉट करना चाह रहा था, एक्चुअली हुआ क्या, जो मैंने लाइन प्लॉट करी है ना अभी, जब हमने ये प्राइस एंटर किया था यहाँ पे, तो जो मैं फोर्थ रेजिस्टेंस आया था ना, फोर्थ सपोर्ट आया था, वो लाइन यहाँ पे आई थी। अब देखिए मैंने जब इससे एंटर किया, तो हमें जो फर्स्ट सपोर्ट मिला वो एग्जैक्टली यहाँ मिला। आप बात समझ रहे होंगे कि कितना, कहने का मतलब ये है कि तो रिसेंट टॉप से मैंने प्लॉट किया, तो काफ़ी उसके क्लोज पड़ा, लेकिन वहाँ नहीं पड़ा। इस बात का ध्यान रखना। अगर हम उसका एडवांस का इस्तेमाल करते तो एग्जैक्टली लाइन हमारी यही फॉल करती, लेकिन यहाँ फॉल नहीं की है, वो जस्ट नीचे फॉल की है। 21,817 पे है, और पिछली लाइन हमारी थी 21,827 पे थी। 10 पॉइंट्स का मार्जिन है, ध्यान रखिए, 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा घटता जाएगा आने वाले केसेस में। तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट देखूँ जरा क्या है, 21,743, इसे ही प्लॉट कर लेता हूँ। ये लाई करेगा 43 का तक यहाँ पे। मैं एग्जैक्टली लेवल मैच कर देता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ, 21,743.99। ये सेकंड सपोर्ट है हमारा, जो कि हमने इससे प्रोजेक्ट किया है, इससे प्रोजेक्ट नहीं किया है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। जो प्रोजेक्ट किया मैंने, कि लाइन यहाँ पे आई, अब आप देख सकते हैं रेड लाइन शो कर रहा है एडवांस गेन से जो हमने लेवल फाइंड आउट किए थे। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे शो कर रही है जो हमने इससे प्लॉट किए थे। मैं कलर ही चेंज करता हूँ इसका, अच्छा कलर नहीं, इसका कलर कर देते हैं येलो। और एक ये लाइन थी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन लाइंस हैं ये दोनों, ये हमने प्रोजेक्ट की थी इस कैलकुलेटर के थ्रू, और वो भी ये टॉप पकड़ करके, तब हमें ये दोनों ग्रीन लाइंस मिली थी, जो कि सेम कोइंसाइड कर रही थी हमारे एडवांस गेन कैलकुलेटर के लेवल से। फिर जब मैंने इस हाई को पकड़ के लेवल्स प्लॉट किए, तो मुझे जो लाइन मिली वो येलो लाइन मिली, सपोर्ट वन सपोर्ट टू। तो आप देख सकते हैं सेकंड सपोर्ट जो है हमारे एडवांस वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे है, मतलब और एक्यूरेट की तरह बता रहा है ये। आपको लग रहा होगा कि इसने एग्जैक्टली वर्क नहीं किया, ये लाइन को तो यहाँ पे होना चाहिए था कहीं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप टाइम नोटिस कीजिए 10:45 के आसपास है, तो मार्केट में उस टाइम हो सकता है वॉलिटिलिटी हो, तो वॉलिटिलिटी की वजह से कभी कभार एक दो कैंडल जो है नीचे क्लोज या ऊपर बंद हो जाती है। बट ओवरऑल आप देखिए जस्ट वहीं से इसने ट्रेंड रिवर्सल लिया, मतलब उसी सपोर्ट से। आप अगर इसे 15 मिनट चार्ट पे देखोगे ना, तो आप बोलोगे इसने बहुत अच्छा वर्क किया। आप 30 मिनट चार्ट पे जाओगे तो आप बोलोगे तो ये तो एग्जैक्टली वही लेवल है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है आपके ट्रेडिंग लेवल, मतलब ट्रेडिंग का टाइम, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, या फिर आप जो भी कह रहे हो एनालिसिस में। तो बहुत ध्यान से अपना टाइम फ्रेम चूज किया करो। सो अगेन आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल ज्ञान ऑफ स्क्वायर एंड कैलकुलेटर है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। कुछ और एडिशनल कुछ चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। हाँ, तो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट ज्ञान सपोर्ट कैलकुलेटर की तरफ। ठीक है, यह ज्ञान सपोर्ट कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, एडवांस हम कर चुके हैं, ज्ञान हमने अभी बताया है। अब हम आ गए ज्ञान सपोर्ट कैलकुलेटर पे, और ज्ञान रेजिस्टेंस कैलकुलेटर। एक्चुअली ज्ञान सपोर्ट और ज्ञान रेजिस्टेंस कैलकुलेटर सेम कैलकुलेटर है। यहाँ पे खाली रेजिस्टेंस का ऑप्शन देता है फाइंड करने के लिए, और ज्ञान सपोर्ट कैलकुलेटर में आपको दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट का, यहाँ पे आप सपोर्ट का प्राइस डालिए, मतलब यहाँ पे प्राइस डालिए सपोर्ट देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब प्राइस डालेंगे तो रेजिस्टेंस देगा। और रेजिस्टेंस कितने देगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेजिस्टेंस दे देगा, 8 सपोर्ट दे देगा। बट कौन सपोर्ट देगा, कौन सा रेजिस्टेंस देगा और कहाँ से प्लॉट करना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। ये जो हमने अभी यूज़ किया है ना, गैन स्क्वायर ऑफ 9, इसने हमें 4 कैलकुलेटर दिए, सॉरी 4 कैलकुलेटर कह रहा हूँ, 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस दिए। ये उसी का फर्दर है, फर्दर आगे का लेवल देता, ताकि आपको अगर ऐसे मुझे दिक्कत आई थी ना अभी प्लॉट करते टाइम। 1 मिनट। हुँ, इसकी मुझे भी दिक्कत आई थी, आपने नोटिस किया होगा। जब मेरे को जब मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो 1 2 3 4 लेवल, चौथा लेवल मैंने यहाँ पे लाइक किया था। मुझे फर्दर लेवल चाहिए था जो नहीं मिल पाया मेरे को, तो मैं उस केस में उसका इस्तेमाल करूँगा। कैसे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं जाऊँगा, सिंपली लेवल एंटर कर दूँगा यहाँ पे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट पे क्लिक कर दें, अगर सपोर्ट लेवल चाहिए सपोर्ट पे क्लिक करना, रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस पे क्लिक करना। सपोर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, 22,123.7 कैलकुलेट कर दूँगा मैं। ये तो हमारा प्राइस डाला हमने। फर्स्ट सपोर्ट आ गया हमारा 22,49, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो ये लेवल कहाँ लाइक कर रहा है, एग्जैक्टली वही लाइक कर रहा है जब मैं प्लॉट नहीं किया था जानबूझ करके, क्योंकि 3 पॉइंट का मार्जिन एरर था, आपको याद आ रहा हो तो। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और सेकंड है हमारा 21,975, ऑलरेडी प्लॉटेड है। हाँ, हमने प्लॉट किया था सेकंड लेवल। थर्ड है हमारा ये 21,909, अगेन ये लेवल और वो लेवल जो सेम लाई कर गया एडवांस और इसका। और फोर्थ लेवल आपको दिख रहा होगा ये रहा, जब हमने टाइम को वेस्ट ना करने के लिए किया था, 21,827। यहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, यहाँ प्लॉट कर चुके हैं हम। और इसके बाद हमें दिक्कत आ रही थी कि अगला लेवल क्या होगा, तो हमने फिर फर्दर इस हाई से पकड़ा था। तो हाई से क्यों पकड़ा, 2 वजह थी, मैंने आपको बता रहा हूँ। एक तो हमें नया हाई मिल चुका है, इससे प्लॉट करेंगे। दूसरी चीज़, इसी का फर्दर हम डाउन साइड देखते हैं, अगर नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा था 21,753। एक बार कंफर्म मैं दिखाई देता हूँ चार्ट पे। इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट। इसका लेवल मेंटेन मैं कोऑर्डिनेट डालता हूँ, 21,753.41। अब आपको दिख रहा होगा हुआ क्या। जब मैंने इससे इस लेवल से प्रोजेक्ट किया, मतलब इस हाई को एंटर किया इस सपोर्ट लेवल कैलकुलेटर में, तो मुझे इसने बहुत सारे सपोर्ट दे दिए। ये सपोर्ट, स्टार्टिंग में 4 सपोर्ट आएंगे ना, ये लेवल्स सेम होंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और आगे के लेवल जो है नेक्स्ट 4 जो है वो आगे कंटिन्यू किए गए हैं, इसी की कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए, इसी कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए। लेकिन आपको बता दूं मैंने फिर नेक्स्ट 4, मतलब 4 यूज़ करने के बाद मैंने नेक्स्ट 4 प्लॉट करने के लिए इस हाई का इस्तेमाल किया, जिससे कि मेरा, आप देख सकते हैं ये जो लेवल आया था सेकंड सपोर्ट यहाँ पे, ये इस हाई से प्लॉट किया। ये लेवल जो है ये है 21,744 है। और जो कि व्हाइट लाइन आप देख पा रहे होंगे वो है 21,753। आपको दिख रहा होगा ना कि मार्जिन कितना है, 10 पॉइंट्स का मार्जिन है अप्रॉक्स। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको इन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जो है, मतलब एक तो इस कैलकुलेटर में, गैन सपोर्ट कैलकुलेटर में, इसमें, और ये रहा गैन सिंपल गैन कैलकुलेटर में। आपको जो यूज़ करना है, आपको रिसेंट हाई और रिसेंट लो यूज़ करना है, या टॉप या बॉटम लेवल कह लो, आपको वो यूज़ करना है। आप पर्टिकुलर लेवल यूज़ करना है। आप रैंडमली कोई भी लेवल पिक नहीं कर सकते इसमें, या डाल सक चार्ट से पिक किया उसमें एंटर कर दिया। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी, आपको लॉस हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। खैर, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार एडवाइस ले लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you can comment, you can contact us. Thanks a lot.